तत्व प्रतीक। तत्व प्रतीक में हाइड्रोजन क्लोराइड, तो एक हाइड्रोजन हो गया और प्रतीक में क्या आ गया? क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन अब लिखेंगे यहाँ क्या? संयोजकता। क्या लिखेंगे? संयोजकता। और संयोजकता को हम कैसे बोले थे कि जिसका संयोजकता ज्यादा होगा, कैपेसिटी ज्यादा होगा, संयोजकता को भुजा कहा गया है, हाथ कहा गया है। समझे ना? जैसे जिसका एक हाथ है, इसका मतलब संयोजकता उसका कम है ना? वो उसका तुरंत ऐसे टूट फूट जाएगा, दूसरे के साथ चला जाएगा। जैसे विनायन क्लोरीन का एक संयोजकता है, झट से सोडियम के पास चला जाएगा। तो संयोजकता बराबर है ना, और अनुपातिक होना चाहिए है ना, और उसको सरल अनुपात में लिखते हैं। ठीक है, उसको काट छांट के लिखते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होता है, इसका मतलब क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन है। तो संयोजकता, हाइड्रोजन का संयोजकता जी और क्लोरीन का तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या मतलब? तिरछा, आड़े तिरछे होगा एक दूसरे का। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? HCl। सूत्र क्या बनेगा? HCl है ना। HCl क्या हो गया? हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। चलो उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या? अब इसको मिटा दें? इसका मतलब लिख भी लिए? यस सर। अरे नहीं, कॉपी में लिखा है, दिमाग में लिखा ना जी। यस सर। इतना सा नहीं कर सकते हो? अब चलो ये पहला नंबर खत्म है। दूसरा नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड 10। सल्फाइड का परमाणु संयोजकता कितना है? कितना है? अरे याद नहीं करते हो जी। हाइड्रोजन का संयोजक 2। हाँ, अभी देखा तो कंफर्म बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? H2S। कहीं दिक्कत? हाँ, अब हम काहे नहीं लिख सकते हैं HS2? हाँ, क्योंकि इसका संयोजकता इसमें चला जाएगा। इसका संयोजकता इसमें जाएगा ना, तबे ना रिएक्शन, मतलब कि अभिक्रिया हुआ तो एक दूसरे पर ना होता है कि स्वयं में होता है? ऐसा कहेगा? हाइड्रोजन अपने आप में कैसे अभिक्रिया करेगा? जब तक उसको कोई उत्प्रेरक नहीं रहेगा, जब तक कोई दूसरा नहीं हो, है ना। चलो इसका खत्म। अब तीसरा चले। ठीक, तीसरा नंबर में किसका है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का संकेत C, क्लोराइड मतलब Cl। मिस्टेक यहाँ एक ये है कि कार्बन का संयोजकता एक नहीं होता है, होता है। अरे तब हमको इसमें ध्यान ही नहीं। और क्लोरीन का संयोजकता और हम यहाँ सही लिख रहे हैं, यहाँ सही लिख रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब तुम लोग जो भूख रहे हो तब बोलना चाहिए सर कार्बन का यहाँ संयोजकता 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। और बोले कि 1 से 20 तक कम से कम जो 10th क्लास में है वो लॉग फ्रॉम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी जो मौसले का है, ये भूखाओगे। तुम लोग अपने बात करोगे तो हमको फिर भूखना पड़ेगा। अरे इतना कस के बोल रहे हैं, है ना, उसके बावजूद भी तो उसमें देखो उस आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है। कितना ब्लॉक? 4। कौन कौन ब्लॉक है? एगो बड़का का ब्लॉक, एगो केरे डाड़ी ब्लॉक, हाँ वो ब्लॉक नहीं है। मतलब 4 ब्लॉकों में है। कौन कौन ब्लॉक बता? ये देखो 10th क्लास का लड़का बताएगा, क्योंकि वो 10th क्लास में पढ़ा है, इसीलिए नहीं कहते। अरे 8 वाले के क्या करना? जब 10th वाले बोल रहे हैं तो 8 वाले को
अभी दर्शन जाएंगे तब सीखेंगे सर। वाह, ये लोग इसीलिए ये लोग हल्ला कर ले गुंदर गुंदर। 7 8 और ध्यान से सुनो कि उन लोग का मौका खुद चूक गया है, तुम्हारा मौका नहीं चूकना चाहिए। एक बार बोलो कस के। अरे बाप, पूरी चट्टी तो हल्ले हो जाएगा। सुनो, तो कार्बन का संयोजकता 4, जो कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो पहला कक्षा में जो था वो 2 होगा। पहला कक्षा 2, दूसरा कक्षा 8, दूसरा मान L N इस तरह चलता है एक कक्षा। अरे एक दिन बता रहे थे। हाँ सर, ये L M, ठीक है। जब ऊर्जा स्तर बता रहे थे तो उस समय बताए थे। तो K में 2 हो गया, तो यहाँ कितना बचा? 6। यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी 4 को बचा। तो बाह्यतम कक्षा में आ गया ना। तो इसका संयोजकता कितना है? 4 है। इसको 4 को खपत करने के लिए कैलोरी जैसा कै गो चाहिए? कैलोरी का होता है 17। कितना होता है? 2 8 8 2 10 7। तो इसको 8 होने के लिए अष्टक का नियम पढ़े हो ना? अष्टक का नियम बताता है कि कोई भी तत्व हो अपना अस्थाई यानी नोबेल वाला जो श्रेणी है, ठीक है, अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया। हाँ, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये किसका बना लेगा? आर्गन का बना लेगा। किसका बनाएगा? आर्गन का बना लेगा। तो अस्थाई हो गया ना? अस्थाई हो गया। तो इसका संयोजकता 1 है। अब कार्बनवा कै को दे रहा है? 4 को। तो ऐसा वाला कै तो Cl वाला चाहिए? ऐसा वाला Cl कै को चाहिए? 4 को। कै तो? तो इसीलिए ये 4 किसमें चला जाएगा? कार्बन का संयोजकता 4, ये चारों का खपत कौन करेगा? Cl। कै तो Cl मिलकर यानी 4 गो कैलोरी। तो इसका सूत्र क्या होगा? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं? एक यहाँ खाका पूरा करके नहीं जाना है कि हाँ हम जाते हैं। यहाँ आते हो तो बढ़िया समझो। कोई बोलता है कि नहीं समझ में नहीं आता है, अनुष्का समझी कि नहीं? हाँ, तो तुमको तुम्हारे पापा बोले थे कि समझ में नहीं आता है ना? तुम्हारा इसको से एक आध को आता भी होगा तो समझ में नहीं आया का? एक आध को आया था, हमको लगता है नहीं समझ में आया होगा, और नहीं आया था। तो तुम आ गई है तो तुम डेली आओ। हाँ, एक दिन छोड़ी थी। एक सप्ताह छोड़ी थी ना? बताओ, हमको एक ही दिन कहा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग कौन नंबर चल गए थे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब आते हैं चौथा। एक फंडा वही है ना? जो ये फंडा को समझ गया वो झंडा गाड़ेगा। जो इस झंडा को समझा वो झंडा गाड़ेगा। तो झंडा गाड़ने के लिए तैयार है ना? कौन वाला झंडा है? अरे अगवा भागवा कुछ नहीं, तिरंगा पढ़ाई का झंडा। हाँ, अपना लाइफ का झंडा। चौथा नंबर देखो यहाँ क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का प्रतीक अब क्लोरीन का मैग्नीशियम का कितना होता है बाबू? 2। क्लोरीन का इच्छा दिया क्या बना? Cl2 कहीं देखा है ना? अब वाजी बोलेंगे कि Mg2Cl। कहीं की गलत? गलत। ये तो उल्टी पट्टी। इसका वाला इसमें जाएगा, मतलब 2 यहाँ रहेगा और ये यहाँ होगा। ठीक है? किसी को दिक्कत? अब कोई लड़का याद करे रहता है सूत्रवा की। सूत्र याद करने का चीज
वो कैसे बनता है? जैसे गणित में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आज करते रहता है। ये नहीं कि a प्लस बी को a प्लस बी से गुना कर दे। हाँ, तो ये गुना कर दिया, रात हो गया और लिख दिया तो अच्छी बात है, समय का बचत। हाँ, अच्छा, तो तुम आज बोलिए लो, लकी क्वेश्चन। तो यहाँ सुनो ना, आगे बढ़े। पांचवा नंबर बताओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का प्रतीक अरे पीछे जो बैठी है वो बोलो AL, ये सही है कि गलत है? बोल देती है सर। क्या है? क्यों गलत है? क्योंकि पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर कभी कैपिटल नहीं होगा, इसलिए AL ऐसा लिखे। और है एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड किससे बनता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का संयोजकता प्लस की माइनस, ये माइनस चार्ज होगा, और एल्युमिनियम फिर ये कौन सी होगा? प्लस चार्ज होगा। तो इसका सूत्र क्या हुआ बाबू? Al2O3 माइनस का है ना? Al2O3 यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा जाता। यस सर। ठीक है, ये समझ लो। एक बार में समझ लो कि प्लस माइनस जब रहेगा संतुलन होगा तभी रिएक्शन होगा। आज चाहेगा कि खाली प्लस प्लस हो जाए, क्या बताए थे? लड़का लड़का कभी शादी ब्याह नहीं होता है। जब एक बार कन्या बात होगा तो एक लड़का के साथ एक लड़की का ही कन्या ही हो सकती है, बार कन्या नहीं होगा ना रे? कभी मुर्गा मुर्गा होगा? अरे मुर्गा मुर्गी हो सकता है, कुत्ता कुतिया हो सकता है? तो हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो अब आगे। सर एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। सुनो, अब यहाँ जो संयोजकता लिखा हुआ है ये आवेश भी हो सकता है। ये कितना आवेश होता है? ऋणायन धनायन के रूप में भी हो सकता है, समझ लेना। तो 6 नंबर में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम का कितना होगा? 2 प्लस 2 2 माइनस। प्लस 2 यहाँ 2 और ये करेंगे तो CH4 चलो एक आगवे अकबा का ले रहा है। सुनो, अब हम स्थिर अनुपात का नियम में बताए थे, है ना, कि धातु या यौगिक जब अभिक्रिया करते हैं तो निश्चित अनुपात के नियमों को पालन करते हैं, और कोई भी अनुपात वो सरल अनुपात में होता है। इसका मतलब 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या हो गया? CA मतलब ये को चौपर। कोई दिक्कत? तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, आप समझ में आ गया जो हम क्वेश्चन किए थे कि CA2O काहे नहीं लिखते हैं? H2O सही है, लेकिन CA2O गलत है। अब समझ में आया क्यों गलत है? क्योंकि संयोजकता उसका नहीं है बाबू। संयोजकता जो कहेगा उसी के अनुसार न होगा। अरे भैया सब तो लोग यहाँ कब कर रही है सामने? हाँ, अरे
अब तुम लोग इन लोग को बकरी मत बना लो। हाँ, तो डर कर रहा है। लड़का लोग बड़ा बदमाश। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट। संयोजकता के जगह में सोडियम नाइट्रेट बोलो ना, ये बहुपरमाणविक आयन में आएगा, है ना। अब हम यहाँ संयोजकता के जगह में आवेश भी लिखेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि बहुपरमाणविक आयन जो होते हैं वो आवेशित कणों से मिलकर बनते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट यहाँ देखा जाए, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का और नाइट्रेट का क्या होता है, क्या होता है, NO3। सोडियम का संयोजकता मतलब आवेश एक, यही संयोजकता कहलाएगा। और नाइट्रेट का संयोजकता बताओ, सोडियम नाइट्रेट, उसका भी A। अब सुनो, ये प्लस का होगा और ये हाँ, तो बात बन रहा है, इसका बात बन रहा है ना। तब तो जोड़ी जमेगा इन लोग का, जमा देते हैं। ठीक, तो NaNO। ठीक, ये तो अपना वाला थ्री है रे, कहने मतलब है यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। समझ में आया नहीं? यस सर। अब इतना में नहीं समझेगा तो समझो कि भौंदवे होगा, हैं? सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो आगे बढ़े। अरे तुम लोग राइट डाउन भी कर रहे हो, लिख रहे हो ना? नंबर देते जाना, नंबर अगर होगा 8 नंबर होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 8 नंबर। तत्व का प्रत्येक कैल्शियम, और ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो, कैल्शियम ऑक्साइड है नहीं, कैल्शियम हाइड्रो OH, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सुनो जी, कोई भी ऑक्साइड आइड पढ़ते क्या बताए थे, -4, तो +1 ये हुआ, कैल्शियम का 2, कितना 2, और हाइड्रोक्साइड का 1 होता है। कंफर्म बता रहे हैं, एकदम कंफर्म बता रहा है। इसका तो प्लस में तो जान रहा है कैल्शियम, और इसका माइनस का, तो ये हो जाएगा तो ये गलत हो गया, क्यों कि दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों का साथ में, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ, हाँ, ये वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या, हाँ, इसको कहेंगे कली चूना। क्या कहेंगे, कली चूना। कली चूना मतलब सूखल चूना, है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझल चूना, हाँ, बुतावल चूना। वो तो मतलब चूना में पानी दे दिए पचाड़ा मारने के लिए, तो वो खौलेगा, जब उसका ईंधन निकल जाएगा तो वो बुझ जाएगा, अब बुझ जाएगा तो उसको घोटर दोगे, अब उसको पचाड़ा मार दोगे। अरे अब तो लोग इसको खाने में यूज नहीं करना। अरे बड़ी कोई इसी को भी यूज करता है जी, चिमटिया से निकाल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2 ठीक तो हो गया, यानी बुझा हुआ चूल्हा। यस सर, लिखना पड़ेगा बुझा अरे बजा, अच्छा ठीक। अरे उधर तो बाजार भी नहीं बोल रही थी, बांझा बोल रही थी। अब बांझा अलग होता है।
आजा जी पूछा। अरे अब अरे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम चलो कार्बोनेट सोडियम का तो जान रहे हो और इसका भी जान रहे हो एक और कार्बोनेट का CO3 क्या होता है CO3 का सूत्र क्या बन जाएगा NaCO3 इसका मतलब माइनस चार्ज एक होता है। आवेश कितना होता है कार्बोनेट का आवेश बताओ 2 होता है। कितना होता है 2। तो ये क्या Na रहेगा कि Na2 होगा Na2 CO3 ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्या हुआ सोडियम कार्बोनेट। सुनो रे सोडियम कार्बोनेट बोलो सोडियम कार्बोनेट तो बड़ी अच्छा सुनने लगा। हम बोले सुनो रे सोडियम कार्बोनेट। अच्छा इसको बोलो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आप कहेंगे Na2HCO3 खाली H लग जाएगा हाइड्रोजन वहाँ आ जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। मतलब बहुत अंतर है इसमें ये खाने वाला सोडा है। क्या है खाने वाला सोडा। हाँ और ये धोने वाला सोडा होगा कपड़ा धोने वाला। और ये क्या हो गया खाने वाला। हाँ इनको H2O होता है सोडियम कार्बोनेट में धोने वाला में ये H2O का 10 मॉलिक्यूल्स इसमें जुट जाए। तो चलो इसका सूत्र समझ गया इसके लगल बात भी समझ गया कहीं अगल बगल भी समझ में आएगा तब ना वातावरण समझेगा। पीछे समझ रहा है। अरे काली मुर्गिया हेलो काली मुर्गिया ऐसे कर रहा है समझ रहा है। मतलब जान भी खत्म। अरे जब हम इतना भूख रहे हैं से जाने नहीं खत्म हो रहा है तो तुम लोग हाँ हूँ कार्य भी बढ़िया करो ना। समझ रहा है। अभी लगा कि हाँ अभी क्रैक करिए देगा। ठीक है नेक्स्ट। हाँ तो इसको हाथ रखना देख रहे हो ना सब मिट रहा है लेकिन ये वाला मिट रहा है क्रॉस नहीं मिट रहा है। नहीं मिट सर वन नाउ कर दीजिए ना। वन नाउ करना बताएंगे। चलो अब आप जाओ सोडियम कार्बोनेट। शांत रहो। हेलो अमोनियम का बोलो अमोनियम और सल्फेट का CO3 कार्बन और SO4 सल्फेट SO4 हाँ तो जहाँ पर सल्फेट लग गया जैसे सुना है ना Na2CO SO4 सोडियम सल्फेट कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट ZnSO4 जिंक सल्फेट बन रहा है। जो बता सूत्रवाद करने की जरूरत है। अरे कौन लंबा दिखा रहा है लेकिन इसका कारण समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। तो तुम लोग का पहला काम है कि 118 तत्व है तो यदि सब नहीं याद करते हो तो जो इम्पोर्टेंट है वो याद करेगा तब ना जी। हाँ तो क्या बनेगा बस लास्ट है लास्ट। अमोनिया का संयोजकता आवेश कितना है कितना अमोनियम का बस हो गया। अमोनियम का संयोजकता 1 और सल्फेट का 2 ये प्लस का और ये 2 माइनस। ये हो जाएगा NH4
हॉल टू क्या करेंगे हॉल टू SO4 कोई दिक्कत नहीं तो इतना समझ गए ना सुनो इसमें और एक चीज क्या छूट रहा है उसको यूनिफाइड निकालना AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई इसको शॉर्ट में बोला जाता है यूनिफाइड क्या बोला जाता है यूनिफाइड अब जैसे हम यहाँ पर मान लो जल का कितना यूनिफाइड होगा H2O को है ना कितना यूनिफाइड अब जब हम इसको मोलर में द्रव्यमान निकालेंगे तो U है तो G में बदल जाएगा किसमें तो ये आज नहीं होगा कब होगा कल सब आओगे थैंक यू